आज हम बहुत भाग्यशाली हैं कि परम पूज्य उसमें बैठे हुए हैं। ये भूमि गुरु महाराज की साधना स्थली रही है। यहाँ और भी सब गुरुजनों के चरण पड़े हैं। यहाँ उनकी शक्ति हमेशा विद्यमान रहती है। जो उनसे जुड़ता है उसे महसूस करता है, उसे वो महसूस भी होती है। ये भूमि भगवान कृष्ण की भी कर्म स्थली रही है। भगवान कृष्ण के एक बाल अवस्था की एक कथा आई है कि भगवान कृष्ण अपने कुछ मित्रों के साथ यमुना के किनारे खेल रहे थे। बॉल उछली और वो गंगा में जाके यमुना में जाके गिर गई। बॉल थी वो उनके मिर्ची दामा की थी। वो जिद करने लगे कि मुझे अपनी बॉल चाहिए। और लोगों ने उन्हें समझाया कि हम तुम्हें दूसरी बॉल या उसकी गेंद ला के दे देते हैं, पर वो नहीं माना और भगवान कृष्ण से जिद करने लगा कि तुम ही उस बॉल को ला के दो। वो उस यमुना में कूद गए। उस यमुना में एक कालिया नाग रहता था जिसके 100 फन थे और वो उनसे विष उगलता रहता था। जब वो यमुना में पहुंचे तो वो सो रहा था। उनकी 2 पत्नियां थीं। उन्होंने भगवान कृष्ण को समझाया कि इसे मत जगाओ, ये तुम्हें खत्म कर देगा। वो नहीं माने और उससे युद्ध करने लगे और अंत में विजय भगवान कृष्ण की हुई। ये उनकी महत्ता को समझे, उनको ज्ञान हुआ ये तो साक्षात ईश्वर ही हैं। वो उनसे प्राण रक्षा की भीख मांगने लगे। भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम जाके रमणीक द्वीप में जाके बच जाओ। हमारे गुरु महाराज ने इस कथा का आध्यात्मिक महत्व समझाया है। कालिया नाग मन को कहते हैं। मन का स्वरूप नाग की तरह होता है और यमुना जो बह रही है वो हमारे कर्मों का प्रवाह है। इसमें मन अपनी 2 रानियों के साथ रहता है, 2 शक्तियों के साथ रहता है। एक इच्छा शक्ति, दूसरी संकल्प शक्ति। ये इच्छा शक्ति और संकल्प शक्ति जो हमारे मन से हृदय क्षेत्र में रहता है, वहाँ से 101 नाड़ियाँ निकल के हमारे शरीर में जाती हैं और वो इन शक्तियों के द्वारा जो ये विष उगलती रहती हैं, करने ना करने योग काम करता रहता है और अंत में वो मृत्यु को प्राप्त होता है। इनका युद्ध हमारे हृदय क्षेत्र में चलता रहता है ईश्वरीय शक्तियों का और अंत में विजय ईश्वरीय शक्ति की होती है। और जो कालिया नाग को उन्होंने रमणीक स्तर द्वीप में जाके बसने को कहा था, वो आनंद में कोष की सत्य की अवस्था है। यहाँ शांति है। यहीं आके आदमी को मोक्ष मिलता है और वो ईश्वर से मिलता है। हमारे ऋषि मुनियों में शुरू से ही इस अवस्था के पहुंचने की साधना बताई है। भगवान कृष्ण ने कहा है कि तुम मेरे मन के हो जाओ, मुझे सब कुछ अर्पण कर दो, मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा। अब इस युग में हमारे गुरु महाराज ने अवतरण लिया। उन्होंने कहा कि अगर तुम साधना में कुछ कमी है तो तुम मेरे में ध्यान लगाओ, मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा। पर इसके लिए हमको गुरु महाराज ने अपनी शक्ति के द्वारा कई साधकों को सामने बिठा के अपने उच्चतम अवस्था के दर्शन भी कराए हैं। पर इसके लिए हमको अपने अंदर दृढ़ता भाव लाना होगा, अपना कर्तापन खत्म करना पड़ेगा। पर जब तक हम इन संसार में हैं, हम अपने जीवन यापन को भी कर्म कर रहे हैं और अध्यात्म में भी हम जाते हैं, तो ध्यान धारणा, अपनी पूजा पाठ, ये सब हमको कर्म करने पड़ते हैं। पर उस कर्म का क्या हमको प्रभाव होगा, ये हमारे हाथ में नहीं है, ये ईश्वर के हाथ में है। इसलिए हमको उस अवस्था पर पहुंचना पड़ता है कि हम कर्म तो करते रहें, पर उसका जो भी फल मिलता है उससे हमारे ऊपर प्रभाव ना पड़े। ये
हम जो भी काम करें वो ये सोच के करें कि सब कर्म ईश्वर ही हमसे कराया है। ये हम कर्म में अकर्म की अवस्था में होंगे और इस अवस्था में आके हमें दृढ़ता भाव जागृत होगा और हमारी दिव्य शक्ति और विवेक जागृत होगा। जब दिव्य शक्ति और विवेक जागृत होता है तो हम ईश्वर का वास्तविक स्वरूप समझते हैं और हमें आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। हमारा जो स्थूल ज्ञान है उससे बड़ा इंद्रियों का ज्ञान होता है, उससे बड़ा मन का होता है, उससे बड़ा बुद्धि का और उससे बड़ा आत्मा का होता है और ये ज्ञान सूक्ष्म होते जाते हैं। ईश्वर आत्मा के स्वरूप में सूक्ष्म रूप में हमारे अंदर विद्यमान है, अतः आत्मज्ञान मिलके हम ईश्वर को जान सकते हैं और हमारा पूर्ण समर्पण ईश्वर के लिए हो जाता है या अपने इष्ट के लिए हो जाता है। और इस अवस्था में उच्चतम अवस्था तक पहुंचने के लिए हमारा पूर्ण समर्पण ईश्वर के लिए बहुत जरूरी है। समर्पण कहने की जरूरत नहीं है, ये अनुभव करने की बात है और अपने जीवन में उतारने की बात है। जब हमारा पूर्ण समर्पण अपने इष्ट या ईश्वर के लिए हो जाता है तो हम एक ऐसी अवस्था पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर हमारा मन और बुद्धि जो कि हमें नीचे गिराने का कार्य कर रहे हैं हमारे अधिकार में आ जाते हैं। हमारे ऊपर सुख दुख का असर नहीं होता है, हम एक सी अवस्था में रहते हैं और पूर्णतः ईश्वर की याद में रहते हैं। और इसी अवस्था में आने के लिए गुरु महाराज ने साधना दी है। बस हमको ये करना है कि उनकी साधना को नियमित रूप से करना है। हमें ये देखना चाहिए कि गुरु हमसे क्या चाहता है, हमें ये नहीं देखना चाहिए कि हम गुरु से क्या चाहते हैं। जब हम गुरु की इच्छा के अनुसार चलेंगे तो उनका आशीर्वाद हमें मिलेगा। गुरु हमारे अंदर सरलता देखना चाहता है, सेवा भाव देखना चाहता है। वो ये चाहते हैं कि हम उनके मन के हो जाएं और उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतार लें। जब हम ऐसा करेंगे तो हम पूर्णतः उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और जो मन हमारा विष उगलता है उससे हमें छुटकारा मिल जाएगा और हम आनंद में कोस के सत्य में जाके स्थापित हो जाएंगे। पर हमें इसके लिए सुबह शाम साधना करनी पड़ेगी, साप्ताहिक सत्संगों में जाना पड़ेगा और 3 महीने में एक भंडारा अटेंड करना पड़ेगा। कभी कभी हमारे मन में ये ख्याल आता है जो हम साधना कर रहे हैं वो व्यर्थ तो नहीं जाएगी, ऐसा नहीं होता है। हम जो भी साधना करते हैं उससे हमारे अंदर परिवर्तन आने लगते हैं और हम देखते हैं कि अगर हम अपनी साधना को पूर्ण किए बिना भी हम अपने शरीर को छोड़ देते हैं तो अगले जन्म में हम लेते हैं और वही गुरु महाराज हमको पूर्णता प्रदान कराते हैं और वहीं से शुरू कराते हैं जहाँ तक कि हम साधना कर चुके हैं उसके बाद कराते हैं। बस विश्वासपूर्वक गुरु महाराज की बताई हुई साधनाओं को किए जाइए और उनके बताए हुए रास्ते पर चलते जाइए। इसके लिए हमको उनकी आशीर्वाद की भी आवश्यकता है क्योंकि ये सत्संग गुरु महाराज की शक्ति से ही चल रहा है। जब तक वो हैं तब तक ये सत्संग चलता रहेगा और हम लोगों को इसका आध्यात्मिक लाभ मिलता रहेगा। हम गुरु महाराज से प्रार्थना करें कि वो हमें आशीर्वाद दें कि हम उनके बताए हुए रास्ते पर चल सकें।